The Showbiz रूप निखार। शोमी, आज आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारी त्वचा के कितने प्रकार होते हैं? त्वचा जो है वो बहुत रकम का होते हैं, लेकिन हम लोग जो जानते हैं इसको डिवाइड करते हैं चार तरह से: ड्राई, नॉर्मल, ऑयली, कॉम्बिनेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये रुके हुए नहीं रहते, बदलता रहता है समय। नहीं, वो बदलते रहते हैं क्योंकि प्रॉब्लम के हिसाब से। अगर आपका प्रॉब्लम, अगर सपोज करो आपका ड्राई स्किन है लेकिन आपका स्किन सेंसिटिव है, आप सेंसिटिविटी में भी हजार रकम का सेंसिटिव होता है। आपका रैशी, पिंपल, इसको भी सेंसिटिव बोलते हैं। फोटो सेंसिटिव, धूप में जा रहे हो तो आपका चेहरा लाल पड़ जा रहा है, तो ये भी होते हैं। आप धूप में जा रहे हो तो आपका स्किन काले हो जा रहा है, ये भी सेंसिटिव है। आपका स्किन में अगर आप एक ड्रेस, जैसे मैं ये ड्रेस पहनी हूँ, तो पहनने के टाइम में अगर थोड़ा सा कहीं खरोच सा आ गया, उसमें आपको प्रॉब्लम बढ़ गया। मैं जो बोलती हूँ कि आप स्किन टाइप तो देख लो, लेकिन स्किन टाइप के साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। जैसा कि हम हमेशा जानते हैं दैट हम सब इस दुनिया में आए हैं और एक हमारा सबका अलग अलग प्रकार है, शरीर अलग तरीके का है, हमारी त्वचा अलग तरीके की है, लेकिन उसको जानना और समझना, और जैसा कि शोमी हमेशा कहती हैं दैट हमें खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। ये हम कैसे जानेंगे शोमी दैट हमारा स्किन टोन किस टाइप का है और किस तरीके का है, वो हमें कैसे पता चलेगा? इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट, बेसिकली सच में डिफ़िकल्ट है, क्योंकि काफ़ी टाइम ये होता है कि मेरा स्किन काफ़ी ऑयली है, जो नॉर्मली हेल्पलाइन में हर दिन का झमेला रहता है, ठीक है। तो ये समस्या जो है ना, ये बहुत मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर दिन हमारा हेल्पलाइन का लड़की लोगों के संग आर्गूमेंट होता है। मैं देखती हूँ कि मेरा स्किन ड्राई है और आप बोले जा रहे हो ऑयली, और आप बोले जा रहे हो कनेक्टिव यूज़ करो। एक्चुअली क्या होता है कि स्किन के में हर दिन कुछ कुछ डेड सेल्स आते हैं, लाखों में डेड सेल्स आते हैं। मतलब हमारा जो ये जो ऊपर का त्वचा है ना, इस त्वचा को हम लोग एपिडर्मिस सेल बोलते हैं। ये पूरा त्वचा धीरे 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 मर जाते हैं और वो चले जाते हैं और नया त्वचा आता है, ताकि नया स्किन जब आते हैं तो वो स्किन ज़्यादा निखरता है, ज़्यादा अच्छा दिखता है। अब ये बात कितने लोगों को नहीं पता है शोमी, मतलब ये तो मुझे भी नहीं पता थी। आप सोचिए, तो इससे त्वचा में बदलाव, मतलब ये ऊपर की जो हमारी एपिडर्मिस सेल है वो चली जाती है, मतलब आपका कहने का मतलब? हाँ, वो धीरे धीरे मर जाते हैं। अच्छा। और नया त्वचा आते हैं। हमारे त्वचा जो ऊपर का जो लेयर है, ये बचपन में जो जन्म लिए थे वो वाला है नहीं, उसका कई बार गए आए चले गए फिर नए आए, ऐसे ये रिप्रोडक्शन की तरह ये हमेशा होते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 12, 13, 14, 15 तक हार्मोनल रीजन की वजह से ये अपने आप चले जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। उसके बाद ही स्टार्ट होता है कि अगर करोड़ों डेड सेल्स हुआ तो उसमें से कुछ लैक्स चले जाते हैं और कुछ लैक्स रह जाते हैं। इसके रहते उस डेड सेल्स का पूरा ऊपर में, मतलब नया सेल फिर पुराना सेल्स को हटा के नया जगह ले ही नहीं पाते, जिसकी वजह से हम लोग एक्सपॉयलेशन बोलते हैं कि पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर हर दिन यूज़ करो, पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर हर दिन यूज़ करो। लेकिन उसमें भी नहीं जाते, क्योंकि जितना डेड सेल्स आते हैं उस हिसाब से तो स्क्रबिंग तब दिन में 3 बार 4 बार करना चाहिए, तब जाके वो पूरा डेड सेल्स रिमूव होते हैं। इस तरह से क्या होता है, जो डेड सेल्स रह जाता है ना, वो तो मरे हुए हैं। मृत कोष है जिसको बोलते हैं, वो मृत कोष क्या होता है, वो स्किन में खिंचता है, क्योंकि उसमें तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, उसमें तो जान नहीं है, तो ऊपर से खिंचाव सा है, तो उससे हमें लगता है कि ड्राई है। और जो ऑयल सिक्रेशन हो रहा है, जो हमारा पोर से ऑयल आ रहा है, वो भी बाहर नहीं आ पा रहा है, वो तो मृत कोष के नीचे ही रह जा रहा है, तो उससे हमारा स्किन ऑयली भी नहीं दिख रहा है। तो अब जब उसमें ऑयली स्किन का प्रोडक्ट कैनेक्टिव यूज़ करोगे, उसको हल्का रब करके धो लोगे, तब तो डेड सेल्स हटेगा। जिसकी वजह से हम लोग जो कैनेक्टिव यूज़ करते हैं या कैनफ्रिश यूज़ करते हैं, तो तुरंत ही एक चेंजेस दिखता है। क्यों? क्योंकि वो डेड सेल्स हट जाता है, तो तुरंत ही वो जो भीतर का जो नया स्किन है वो जब दिखने लगता है तो लगता है अरे हम तो बूढ़े हो गए, हमारा स्किन में ग्लो आ गया। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट मैं दर्शकों को, हमारे दोस्तों को कुछ बताना चाहूँगी। जब मैंने शोमी को जानना शुरू किया था, जब हम दोस्त बने थे, तो शोमी ने मुझे एक रूटीन जो रोज़ की देखभाल है स्किन की, जो कि मुझे शायद पता नहीं थी, उसने मुझे ज़रूर दी। बट एक हफ़्ते बाद हम लोग
हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन हम मिलते थे। एक हफ्ते बाद उसने मेरे पैरों को देखा, उसने मुझे बोला कि तू पैरों को मॉइस्चराइज़ नहीं करती। तो ये बात मुझे कभी मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। तो मुझे लगता है जिस तरीके से हमारा गला है, हमारा हाथ है, हमारा त्वचा का ही हिस्सा है, तो सिर्फ चेहरे को नहीं, हमें, क्योंकि हमारी हर चीज़ को डेफिनेटली दैट कि हर कोई नोटिस करता है। तो जो शोमी ने मुझे बताया उसके लिए मैं फिर से आज सबके सामने धन्यवाद बोलूँगी, क्योंकि अभी मतलब अगर आप देखेंगे तो हर रोज़ सिर्फ अपने फेस की त्वचा को नहीं, मैं अपना पूरा पैर को, हाथ को, हर चीज़ को मॉइस्चराइज़ करती हूँ। शायद रिचा भूल रही है कि उसका एक फेवरेट प्रोडक्ट है जो हमारा भी है, और ये हम लोग हमेशा हम लोग जब जाते हैं तो हम एक स्पा में जाते हैं, जिम करते हैं एक संग, तो उस जगह में हम लोग नहाने के टाइम में फुल बॉडी में ऑलिव ऑयल लगा लेते हैं, अपने वाला ऑलिव ऑयल। उस दिन के बाद तो मैंने कभी उसको छोड़ा ही नहीं। हम लोग साथ में भी यूज़ करते हैं और जब हम नहीं होते हैं तब भी मैं यूज़ करती हूँ उसको। हाँ, मतलब वो एकदम चट जल्दी होता है कि आप फुल बॉडी में अप्लाई कर लो, और उसके बाद आप पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रबर, फेस एंड बॉडी स्क्रबर से आप नहा लो, आपका पूरा स्किन मॉइस्चराइज्ड हो गया, ऑयलिंग हो गया, आपका पैर का मतलब पैर में नहीं काले काले वो एक ड्राई स्किन वो नहीं दिखेगा। तो ये 1 मिनट में मुझे लगता है कि हमारा ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन वापस आने के बाद हम ऑलिव ऑयल का डेमोन्स्ट्रेशन ज़रूर दिखाना चाहते हैं। तो चलिए हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। The show